अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर लेके आया हूं, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कृपया करके इसे पूरा देखिए, सुनिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 2 robotic missions from 2028 to 30 for which planet? यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने कौन से ग्रह के लिए 2 मिशन साल 2028 से 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह के लिए नासा ने, जो कि यूएस स्पेस एजेंसी है, साल 2028 से 30 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। इनके नाम होंगे वेरिटास एंड डाविंसी। वेरिटास एंड डाविंसी ये 2 मिशन का नाम है, जो कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। अगला प्रश्न है, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सर अनिरुद्ध जुगनाथ पासेस अवे रिसेंटली? यानी कि सर अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु हाल में ही हुई? तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। सर अनिरुद्ध जुगनाथ, जिनको कि भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी नवाजा था, सम्मानित किया था। He has passed this year only and he was not only the Prime Minister of Mauritius but also had been the President of that country. मॉरिशस के वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पद पे रह चुके हैं। Who passed away recently. आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, Which country has named the tropical cyclone Tauktae affecting the western coast of India arising from the region of Arabian Sea? किस देश ने अरब सागर में हाल में ही आया तूफान टॉकटे का नामकरण किया था? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। म्यांमार देश ने टॉकटे नामक तूफान, जो कि अभी हाल में ही अरब सागर में आया था, गुजरात और महाराष्ट्र के मैक्सिमम हिस्से को उसने बहुत प्रभावित किया। तो इसका नामकरण जो था वो म्यांमार ने रखा था। और जो टॉकटे वर्ड है उसका मतलब होता है कि हाई वोकल लिजर्ड। ऑलराइट, तो ये था, अरब सागर में अभी हाल में ही आया था। और आपको बताना है कि यास चक्रवात भी अभी आया था, वो कहां पर आया था? ऑलराइट, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मोमा मार्केट फेस्टिवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स? किस राज्य सरकार ने मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है वेजिटेबल की होम डिलीवरी के लिए? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर की सरकार ने मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसको कि मणिपुर की सरकार ने लॉन्च किया है वेजिटेबल डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए। इनफैक्ट, और आपको इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि मणिपुर के वर्तमान सीएम और क्या कहते हैं कि राज्यपाल कौन है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। अंडर whose chairmanship was the 74th World Health Assembly organized virtually in May 2021? मई 2021 में किसके चेयरमैनशिप में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पहले भारत के इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्टर थे। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि अभी प्रेजेंट में भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन हैं। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से लेकर के 2020 तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं, जिनको कि साल 1981 में 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो उनके द्वारा ये पुस्तक अभी हाल में ही लिखी गई है, जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पंजाब गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आफ्टर विच हॉकी प्लेयर? पंजाब की सरकार ने किस महान हॉकी प्लेयर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रख दिया है? तो इसका सही उत्तर है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह भारत के एक बहुत ही महान हॉकी प्लेयर थे, जिन्होंने मतलब उस टीम में हिस्सेदारी की थी जिसने 3 गोल्ड मेडल भारत को ओलंपिक में दिए थे लगातार।
और उसके हिस्सा थे बलबीर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली, और उनके नाम पर पंजाब की सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रख दिया है बलबीर सिंह, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which player was honored with Sir Richard Hadley Medal by the New Zealand Cricket Board? सर रिचर्ड हैडली मेडल न्यूजीलैंड के किस प्लेयर को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है केन विलियमसन। केन विलियमसन जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार से नवाजा गया है, मेडल से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which city ranked first in the Ease of Living Index 2020 released in March 2021? तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा शहर रहने की दृष्टिकोण से, रहने की दृष्टि से सबसे अच्छा है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो इसका सही उत्तर है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर भारत के सभी शहरों में प्रथम स्थान पर है, जहां जो रहने के लिए सबसे सुयोग्य है इनफैक्ट। और ये डेटा रिलीज किया जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट इसको रिलीज करती है, जो कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन से शहर का सबसे बेहतर है, इसके लिस्ट में, इसकी सूची में बेंगलोर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत के कौन से शहर में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल पहली बार आयोजित किया गया? स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल सबसे पहली बार भारत में झांसी में आयोजित किया गया है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अ 900 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वाज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? झारखंड के किस शहर में एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगभग 9 साल पुरानी प्रतिमा प्राप्त हुई है मिट्टी के नीचे से खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनफैक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखती है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर है जावलिन थ्रो। And Neeraj Chopra is the first athlete in the country to win Olympic gold medal in track and field event। ठीक है ना, एथलेटिक्स में जिसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं उसमें पहली बार भारत की तरफ से गोल्ड मेडल लिया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो कि हरियाणा के पानीपत शहर से बिलोंग करते हैं और इनको इंडियन आर्मी में सूबेदार रैंक भी प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द 3-day फेस्टिवल राजा फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? भारत के किस राज्य में 3 दिन का राजा महोत्सव या राज महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा में सेलिब्रेट किया गया था राज महोत्सव, 3 दिन तक चला था, बड़े धूमधाम से मनाया गया था। और आपको बताना है कि ओडिशा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल कौन हैं। आगे बढ़ते हैं। Which ministry will set up दिव्यांग खेल केंद्र to encourage persons with disabilities in para Olympic games? पैरा ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेने के लिए दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने यह निर्णय लिया है कि दिव्यांग खेल केंद्र बनाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह निर्णय लिया है कि दिव्यांग खेल केंद्र बनाए जाएं, ताकि दिव्यांग लोगों को, दिव्यांग जनों को ये प्रोत्साहन मिले कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाए और हिंदुस्तान का गौरव जो है बढ़ा पाए। और आपको पता ही होगा कि पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो में भारत ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है कि 19 मेडल ले आए हैं। इनफैक्ट आज तक का जितना टोटल काउंट होता है उससे ज्यादा सिर्फ एक ओलंपिक में मेडल ले आया गया है भारत के द्वारा। तो ये बड़ी बात है, हम सबको गर्व होना चाहिए और हम सबको एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Which state has started the world's first genetically modified rubber farm trial recently? किस राज्य सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर फार्म की ट्रायल शुरू कर दी है? तो इसका सही उत्तर है आसाम की सरकार ने। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केरला में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में, लेकिन आसाम की सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का जो है ट्रायल शुरू कर दिया है। और एक और प्रश्न है कि
Recently, in which union territory the central government approved the proposal of hydrocarbon project? हिंदुस्तान के किस यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है पुडुचेरी। पुडुचेरी। तो ये थे आज के प्रश्नोत्तर, जो कि करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कृपया करके इसे 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमने बड़ी मेहनत से इन सब चीज़ों को छांट करके काफ़ी स्टडी करने के बाद, ट्रेंड देखने के बाद आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।